बाज के बच्चे ने अभी अभी उड़ना सीखा था। उत्साह से भरा होने के कारण वह हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा था। तभी उसने पेड़ के नीचे एक सुअर के बच्चे को भागते देखा। माँ, वो देखो सुअर कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, माँ बोली, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सुअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत करो। बाज आज्ञाकारी था, उसने फौरन माँ की बात मान ली और जल्दी ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। वह अपनी माँ के पास गया और फिर से सुअर का शिकार करने के लिए कहने लगा। अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो, माँ ने समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोशों का शिकार करना भी सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने पहले लक्ष्य सुअर को जरूर मार सकता है, और इसी की आज्ञा लेने वह माँ के पास पहुंचा। पर इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और पहले मेमने का शिकार करने को कहा। बाज जल्दी ही मेमनों का शिकार करने में पारंगत हो गया। फिर एक दिन वह अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि एक सुअर का बच्चा उधर से गुजरा। बाज ने अपनी माँ की ओर देखा, माँ मुस्कुराए और सुअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, सोचिए अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सुअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता। नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और उसकी काबिलियत दोनों निखरती गई और अंततः वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। शिक्षा। बाज की ये प्रसंग हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पाने की सीख देती है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने गुरु की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से उसे छोटे हिस्सों में बांटकर अंततः अपने उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य के जेहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया तो उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गाय और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था, शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बोवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बागीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती।
लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। शिक्षा। कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों न हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं पर फिर भी उससे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारे जीवन को कहीं बेहतर बना सकती हैं। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद होइए। एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कटफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कटफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कटफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई, हमें छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कटफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र वीनाक नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कटफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वह मेघ रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूं। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर पेट भरकर कोंपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कटफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गईं। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेघ से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेघ ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेघ ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेघ टर्राने लगे। मेघ की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह ये जानता था कि मेघ जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया।
हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उठते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। शिक्षा 1, एकता में बल है। 2, अहंकारी का देर या सवेर अंत होता ही है। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था कि उसके पास भगवान आए। भगवान को अपने समक्ष देख उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे जिंदगी में बहुत असफलताएं मिली, अब मैं निराश हो चुका हूं। हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने उस व्यक्ति को एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगा लो, तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत का भी पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे। फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मुझसे 10 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो आदमी एक सब्जी वाले के पास गया और उसे कहा, भाई ये लाल पत्थर कितने का खरीदोगे। सब्जी वाले ने कहा कि मुझसे एक बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान में गया जहां कई तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने सुनार को वो पत्थर दिखाया और उस सुनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सुनार से माफी मांगी और कहा कि ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता। सुनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सुनार को मना कर वो आगे बढ़ गया और एक हीरे बेचने वाले की दुकान में गया। हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को पूरे 10 मिनट तक देखा और फिर एक मलमल का कपा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ मिला। ये इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। ये सुन वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास गया और उन्हें आप बीती बताई और फिर उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, अब मुझे बताइए कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े सामान हो और किसी के लिए बहुमूल्य रत्न समान। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताए, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए इस जिंदगी में कभी निराश मत हो। शिक्षा, इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखर कर आता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वो अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। राज्य की समृद्धि और खुशहाली देखकर उसके भीतर घमंड के भाव आने लगे और वो मन ही मन सोचने लगे, सचमुच मैं एक महान राजा हूँ, मैं कितने अच्छे से अपने प्रजा देखभाल करता हूँ। गुरु सर्वज्ञानी थे, वे तुरंत ही अपने शिष्य के भावों को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गुरुजी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के 2 टुकड़े किए, एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेढक रह रहा था। पत्थर टूटते ही वो अपनी कैद से निकल कर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वो इस तरह कैसे कैद हो गया और इस स्थिति में भी वो अब तक जीवित कैसे था। अब गुरु जी राजा की तरफ पलटे और पूछा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोष रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेढक का ध्यान कौन रख रहा था। बताइए कौन है इस मेढक का रखवाला। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वे जान चुका था कि वो ईश्वर ही है जिसने हर एक जीव को बनाया है और वही है जो सबका ध्यान रखता है। शिक्षा, मित्रों, कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार घर कर जाता है और अंततः यही उनके अपयश और दुर्गति का कारण बनता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे इस जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, कभी घमंड न करें और सदा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के कृतज्ञ रहें। एक आदमी था जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और समाज से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस समाज के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था।
एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने समाज के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, समाज का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। समाज से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। शिक्षा। मित्रों, समाज से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। समाज के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए।